हेलो एंड वेलकम गाइस। एक न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से। जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है यहाँ पर वो है 6/2020। आज ही इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस एडवर्टीज़मेंट में क्या है और कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो सो गाइज़ ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो काफ़ी सारी पोस्ट है यहाँ पर। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और क्या योग्यता यहाँ पर रहने वाली है। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर का और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ है 59 वैकेंसीज़ है टोटल। और यहाँ पर सैलरी जो होने वाली है इसकी 18,000 सैलरी है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर MBA मांगा गया है 2 ईयर के लिए फुल टाइम। एंड वो भी होना चाहिए आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा में। चलिए दूसरी पोस्ट की बात करें तो वो ब्लॉक अकाउंटेंट की पोस्ट है यहाँ पर और टोटल 50 पोस्ट है यहाँ पर उसके लिए। और सैलरी है 12,500 रुपीज़। जी हाँ, 12,500 रुपये इसके लिए सैलरी है। और यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है BCom होना चाहिए फुल टाइम। और उसके साथ ही साथ 6 मंथ का कंप्यूटर डिग्री होना चाहिए जिसमें कि आपका टैली कोर्स इंक्लूड होना चाहिए। तो ये वो क्राइटेरिया है ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए। और यहाँ पर जो CA इंटर कर चुके हैं और ICWA इंटर हैं वो भी छात्र यहाँ पर ब्लॉक अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरा पोस्ट है वो है ब्लॉक कम्युनिटी मोबाइलाइजर का और यहाँ पर 78 पोस्ट है टोटल और 12,000 सैलरी है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल वर्क फुल टाइम एंड मास्टर MA होना चाहिए सोशल वर्क में, MBA होना चाहिए डेवलपमेंट इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में। तो ये हो गई आपकी तीसरी पोस्ट। चलिए चौथे पोस्ट की बात करते हैं। तो जो चौथा पोस्ट है वो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का और यहाँ पे 193 टोटल पोस्ट है और 15,000 इसकी सैलरी है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में और साथ ही साथ उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कम से कम 6 माह का। और उसके साथ ही साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र का। उसके लिए टोटल वैकेंसीज़ हैं 60, सैलरी 15,000 रुपीज़। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है DMLT होना चाहिए, BMLT फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर मिनिमम 6 मंथ एंड 2 व्हीलर लाइसेंस होना चाहिए इसके लिए। जो लास्ट पोस्ट है यहाँ पर वो है वेक्टर बोर्न डिजीज़ सुपरवाइज़र और इसके लिए टोटल 30 पोस्ट की वैकेंसी 32 पोस्ट है इसमें और सैलरी मात्र 10,000 रुपीज़ है। और इसके लिए होना चाहिए साइंस से ग्रेजुएट कैंडिडेट जो कि बायोलॉजी एक पेपर होना चाहिए उसमें और सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का और 2 व्हीलर इसमें भी लाइसेंस मांगा गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 37 ईयर एज है और वहीं पर फीमेल के लिए 40 ईयर्स एज है और BC बैकवर्ड क्लास MBC के लिए 40 ईयर्स ऑफ एज है। तो इसी प्रकार से एज यहाँ पर काफ़ी दी गई है तो बढ़ सकते हैं कैंडिडेट। और जो अप्लाई डेट है वो है 6 जुलाई यानी कि आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जानी है इसकी और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 जुलाई तक है। तो हालांकि अभी एप्लीकेशन की लिंक वेबसाइट पर नहीं दी गई है, हो सकता है कि लेट इवनिंग एप्लीकेशन की लिंक वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दी जाए। तो चलिए जानते हैं कि ये पोस्ट परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो कि 11 मंथ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और 60 ईयर्स के तक यहाँ पर जॉब कर सकते हैं आप। और ये 11th मंथ के बाद न्यू मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा। तो आइए चलते हैं कि इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस और किस मोड पे होगा। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो EWS जनरल और BC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है और SC ST बिहार डोमिसाइल के लिए 250 रुपीज़ एंड दिव्यांग इट मीन्स डिसेबल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपीज़। साथ ही अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि एग्ज़ाम का मोड क्या होने वाला है तो एग्ज़ाम मोड होने वाला है आपको एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन होगा वो टोटल 100 मार्क्स के बेसिस पे बनेगा जिसमें से कि 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जी हाँ 50 मार्क्स का आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है और 50% जो आपका वेटेज होगा वो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे होगा। आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे कि किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है तो 0.5 फॉर ईच यानी कि आपके परसेंटेज को 0.5 से मल्टीपल कर दिया जाएगा और आपका पॉइंट निकाला जाएगा। और यहाँ पर इन सारी पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 50 मार्क्स का रिलेटेड पोस्ट के लिए और 50% आपको वेटेज दिया गया है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे।
तो यहाँ पर जो मिनिमम क्राइटेरिया है CBT पास करने की वो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40%, OBC के लिए 36.5% एंड EBC कैंडिडेट्स के लिए 34% एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए 32% यहाँ पर लाना अनिवार्य होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है CBT को पास करने के लिए। तो ये था गाइज एक शॉर्ट नोटिफिकेशन। आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड बाय द लेट इवनिंग हो सकता है कि आप लोगों को वेबसाइट पर इसकी लिंक भी मिल जाए ऑनलाइन। अभी लिंक प्रोवाइड नहीं कराई गई है। सो आप लोग यहाँ पर इस करियर सेक्शन में जाकर यहाँ पर क्लिक करें और फिर सारी की सारी डिटेल्स और एप्लीकेशन लिंक वहीं पर दी जाएगी अप्लाई की। सो गाइज़, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आप NTA नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 एवं कॉमर्स के लिए ज़रूर इस चैनल से जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।